नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो सचमुच समाज के लिए एक तो चर्चा का विषय होती हैं, दूसरा समाज में उनका बहुत महत्व होता है। लेकिन कई बार हमारे अखबार और चैनल, खासतौर पे अखबार, ऐसी खबरों को या तो समझ नहीं पाते या लोगों तक पहुंचाने में उनकी कोई ज्यादा रुचि नहीं होती है, क्योंकि ये खबर उन्हें ऐसे ही लगती है। तो उन खबरों को क्या किया जाता है, उन्हें किल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। खबर कई बार बड़ी महत्वपूर्ण होती है और बड़ी चर्चा का विषय होती है। आजकल हमारे समाज के अंदर एक नए तरीके का फ्रॉड आ रहा है, जो कि आपके जितना टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी उतनी ही इंसान के लिए घातक भी है। अब टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है कि फ्रॉड शुरू हो गए हैं तरह तरह के। उनमें से एक फ्रॉड है, आप समझिए कि आप बैठे हैं, अचानक आपके मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल है व्हाट्सएप कॉल। और व्हाट्सएप कॉल आप जैसे ही आता है, आपको आदत है, क्योंकि ये ह्यूमन एंगल है, आपको जैसे ही आपके पास कॉल आएगा आप तुरंत उसे सीधा फोन उठाएंगे और उठा लेंगे। लेकिन कई बार ये फोन उठाना, ये कॉल उठाना आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। ये महंगा इस कदर पड़ता है कि आप सोच भी नहीं पाते और आपके साथ फ्रॉड की शुरुआत हो चुकी होती है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक कहानी बताते हैं कि 18 अगस्त 2023 को एक बुजुर्ग अग्रवाल साहब शाहदरा इलाके में रहते हैं। उनको एक व्हाट्सएप कॉल आता है सुबह सुबह। सुबह सुबह का वक्त था, 10-11 बजे होंगे अमूमन। अचानक उनका फोन बजा और फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। और आप समझिए कि ये कॉल इस तरीके से बजा था, अग्रवाल साहब ने यूं उठाया और कॉल को ले लिया अपने मोबाइल पे। लेकिन अग्रवाल साहब को यह नहीं पता था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। इस कॉल में, जो व्हाट्सएप कॉल था, जो वीडियो कॉल था एक तरीके का, उस पर सामने एक लड़की थी और लड़की बिल्कुल न्यूड खड़ी थी। अग्रवाल साहब ने जैसे ही उस फोन को इस तरीके से उठाया, उनके साथ आमना सामना हुआ। न्यूड लड़की ने थोड़ी देर उन्हें बहलाने की भी कोशिश की, लेकिन अग्रवाल साहब बुरी तरीके से इस अवस्था में लड़की को देखकर डर गए और उन्होंने उस कॉल को, वीडियो कॉल को काट दिया। तो व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल आया था, इतना ही कॉल था, मतलब मात्र 5 से 10 सेकंड का जो कॉल था, जो अग्रवाल साहब ने देखा और वो डर गए, और इसके बाद जो काटा मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का। लेकिन जो ठग थे, जो साइबर ठग थे, उन्होंने 5 से 10 सेकंड का जो वीडियो बना लिया, अग्रवाल साहब और वो न्यूड लड़की। तो ये वीडियो उनका बन चुका था। अब कुछ देर बाद उन्हें 2 अलग अलग नंबरों से फोन आया। इस फोन पे उन्हें बताया गया कि वो एसीपी साइबर क्राइम बोल रहे हैं और उन्होंने किसी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत की है जो रिकॉर्ड हो गई है, और हम ये सोशल मीडिया पर फैलाने जा रहे हैं, और इसके अलावा हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं साइबर क्राइम में। तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है इसमें। ये जो 2 नंबर थे, इनसे अग्रवाल साहब को डरा दिया गया कि ये आपको गिरफ्तार किया है। और अगले ही पल, थोड़ी देर बाद, अग्रवाल साहब के व्हाट्सएप पर एक पुलिस का वारंट भी आ गया। आप समझिए किस तरीके की चीजें हुई कि सामने वाला, जिसको अग्रवाल साहब जानते नहीं है, जो अग्रवाल साहब को नहीं जानता है, और उन्होंने बाकायदा लड़की के साथ वो न्यूड वीडियो अग्रवाल साहब को सेंड कर दिया, और उसके बाद उन्हें डराया गया। डराने के बाद उनको एक बाकायदा पुलिस का एक वारंट भी मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दिया गया कि ये आपका वारंट है और आप गिरफ्तार होने वाले। और सामने वाला उन्हें धमकी देने लगा। लेकिन ये धमकी जब वो दे रहा था, और इनका साहब का नाम था विक्रम राठौर, जी हां, एसीपी विक्रम राठौर। अग्रवाल साहब बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, और सामने वाला अपने आप को एसीपी विक्रम राठौर बताकर अग्रवाल साहब को डरा रहा था। और अग्रवाल साहब इतने डर गए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जब उन्होंने सौदेबाजी की,
तो एसीपी साहब ने उनसे उनकी इज्जत छोड़ने के एवज में 12,80,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अग्रवाल साहब डरे हुए थे, उन्होंने तुरंत 12,80,000 रुपए एसीपी विक्रम राठौर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इनके साथ ये फ्रॉड हुआ। कुछ लोगों ने इन्हें, जब इस पे थोड़ी बहुत बाहर 1-2 दिन के बाद चर्चा निकली, बात निकली, तो लोगों ने कहा आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पहले तो अग्रवाल साहब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि एक न्यूड लड़की के साथ उनका वीडियो क्लिप था, तो वो बहुत डर रहे थे। समाज के डर से, परिवार के डर से, सारी चीजों से अग्रवाल साहब डर चुके थे। लेकिन कुछ दोस्तों ने, कुछ जानकारों ने उनकी हिम्मत बंधाई और अग्रवाल साहब डीसीपी सादरा रोहित मीना के पास पहुंच गए। उन्होंने इसकी कंप्लेंट की साइबर क्राइम में, और रोहित मीना साहब ने उनकी बड़ी मदद की, जो डीसीपी सादरा है। उनको उनको बाकायदा मॉरली सपोर्ट किया, उनको पूरी तरीके से उनको खड़ा करने में पूरी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उनको मॉरली बूस्ट अप किया गया अग्रवाल साहब को, और कंप्लेंट लेकर साइबर क्राइम को दे दी। जब इस पर जांच शुरू की गई, तो अलवर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, राजस्थान के अलवर से। तो जो बुजुर्ग से वारंट जिसने भेजा, इसके बाद पीड़ित ने 12.80 लाख रुपए भी दे दिए थे। अलवर में जब ये बैठा हुआ बंदा इनके पैसे ले रहा था, तो पुलिस ने ये सारी जांच पड़ताल की, साइबर क्राइम में पता लगाया गया, और पुलिस ने अलवर राजस्थान से बरकत खान, 32 साल के एक बरकत खान नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, युवक को गिरफ्तार किया। बहुत बड़ा ठग था, यही एसीपी राठौर साहब थे। और इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी, तो यहीं के डींग जिले से रिजवान को गिरफ्तार किया गया, नांगल गांव से आरिफ और जुनैद को पकड़ा गया। ये सारे आरोपी पुलिस ने धर दबोचे और अब जेल के सीकंचों के पीछे हैं। और एसीपी जो विक्रम राठौर का रोल निभा रहे थे, उनको पुलिस की काफी सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको बड़ा हष्ट पुष्ट किया जा रहा है, उनको आगे भी किया जाता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड आखिर होता कैसे है। आप ये समझिए कि जो हरियाणा में मेवात जिला है, वहां पर बहुत सारे, हजारों की तादाद में इस फ्रॉड को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। बहुत ही खतरनाक जिला है ये। यहां पर पुलिस जाने से डरा करती थी एक समय पे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी साल में यहां पर करीब 1,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ छापा मारा था, जहां से बहुत सारे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया गया था। तब ये पता लगा, बात निकल कर आई कि यहाँ के हर मार्केट में 10-20, हर गली मोहल्ले चौराहे पर 10-5 ऐसे इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जिनमें के साइबर ठगी के गुर सिखाए जाते हैं। यही से सीख कर ये साइबर ठग आगे राजस्थान, अलवर और इन जगहों पर बैठकर खुद मेवात में, हरियाणा के कई जिलों में बैठकर यहां से ठगी करते हैं, और दिल्ली समेत सभी जो मेट्रो सिटीज हैं बड़े, वहां पर अपने शिकार पर निशाना साधते रहते हैं, जिसमें वो फंस जाते हैं। यानी कि अब इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक तो आप जब भी किसी का वीडियो कॉल उठाएं, व्हाट्सएप कॉल उठाएं, तो पहले आप ये जांच लें कि कॉल करने वाला कौन है, और अगर आप जांचते नहीं हैं तो फोन को बजाय ऐसे उठाने के इस तरीके से उठाएं, ताकि उसका कैमरा, फ्रंट कैमरा आपकी तरफ ना रहे, और आप जब तक सामने वाले को जांच ना लेके आपसे कौन बात कर रहा है, तब तक आप अननोन वीडियो कॉल को ना हटाएं, और इस तरीके की ठगी से जरूर बचें। ये आप दिल्ली पुलिस की मदद करते हैं, और अगर आपके साथ कोई ठगी हो जाए, कोई इस तरीके का क्राइम हो जाए, तो आप दिल्ली पुलिस के जो हर जिले में खोले गए हैं साइबर क्राइम थानों से संपर्क जरूर करें। आप मन में ना बैठें। इस तरीके के जो फर्जी विक्रम राठौर एसीपी टाइप के बन चुके हैं, या इस तरीके की चीजें भेज रहे हैं, अपने बाकायदा फोटो भेजते हैं, सेंड करते हैं पुलिस के, इनसे आप बिल्कुल ना डरें। पहले पुलिस से संपर्क करें, और ना हो तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके पुलिस से जरूर मिले, और इस बात की कंप्लेंट जरूर करें, ताकि ऐसे ठगों को पकड़ा जा सके, ताकि समाज में दूसरे लोगों को बचाया जा सके। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा? आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये मेरी खबर, मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा?
आप इसमें जरूर सहयोग कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।